आज पढ़ेंगे अध्याय 3 जो कि है लेखन वर्तनी। लेखन वर्तनी यानी लिखने की शैली। लेखन वर्तनी का मतलब क्या है? लिखने की शैली। लिखने की शैली को लिखने की शैली यानी केमती प्रोसेस रे हमें लिखिबा जहाँ तहाँ तो लिखिपारानी। तेणु लिखार गोटे शैली अच्छी, जमी कहार गोटे शैली अच्छी, पढ़ियार गोटे शैली अच्छी, जमी लिखार भी गोटे शैली अच्छी। तेणु लिखार शैली को जहाँ को आसीज सी ठीक भाव में सी व्याकरणटा लिखिपर। तो लिखार शैलीटा केमती रहा दरकार ना, लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान दे। लिखा समय किछिटा पॉइंट्स को फॉलो करके लिखा दरकार। तो हिंदी की ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जमती कि तुम जानच बहुत सारा लिपि अच्छी, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमानी लिपि, अरबी लिपि, बहुत सारा लिपि अच्छी। सेमती देवनागरी लिपि भी ता मध्य गोटे। तो हिंदी में ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी में जिते ध्वनि अच्छी से सब जगह देवनागरी लिपि रे लिखा जाए। इन्हें लिखने का एक विशेष तरीका है। तार लिखार गोटे विशेष तरीका, गोटे लिखार गोटे विशेष ढंग गोटे अच्छी, गोटे विशेष शैली गोटे अच्छी। एमती सेमती लिखा जाएनी। तेणु जोड़ा लिखार गोटे विशेष शैली गोटे अच्छी। इन लिपियों को बाएं से दाहिने तथा ऊपर से नीचे लिखा जाता है। इन लिपियों को बाएं से दाहिने तथा ऊपर से नीचे लिखा जाता है। ये जो लिपि जो हम जो लिखुचु सेटा केमती लिखा दरकार ना, बारु डाहाण को लिखा जाए। नॉर्मली हमने कौन केमती लिखु ना, बारु डाहाण लिखु। तो सेमितिया यही लिपि गुड़ा को लिखला बेलू कौन लिखा जाए ना, बारु डाहाण पट लिखा जाए। तथा ऊपर से नीचे लिखा जाता है। तथा ऊपर से नीचे माने ऊपर तल पर्यंत लिखा जाए। जमी आम नॉर्मली जमी लिखु, जमी आम नॉर्मल जमी लिखु से भाई लिपि गुड़ा को भी सेमती ही लिखा जाए। देवनागरी लिपि को मान बाएं दाहिने और ऊपर से नीचे। लिपियों को लिखते समय निम्न कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। लिपि को लिखला समय रे किछटा कथा पर ध्यान रखा दरकार। को कथा पर ध्यान रखा दरकार ना, खड़ी रेखा सीधी होती है और ऊपर से नीचे आती है। खड़ी रेखा सीधी होती है। खड़ी रेखा माने हला पूर्णछेद रेखा। खड़ी रेखा ये जो रेखाटा को कौन को एटा कौन ना, सीधी रहे, सदा सीधा रहे और ऊपर से नीचे होती है। एटा ऊपर तल पर्यंत रहे। खड़ी रेखा बड़ी और मात्राएं छोटी होती हैं। खड़ी रेखाटा बड़ रहे और मात्राएं गुड़ाक सब जगह छोटे छोटे थाए, जमीक ना कि ज। तो ये मात्राएं माने जमीक ना कि खड़ी रेखा क्या होती है ना, खड़ी रेखा बड़ी होती है और मात्राएं जो मात्रा मान लोग जमीक और आकार आ मात्रा, ये जो मात्राटा लगुचु से यही सब मात्रा गुड़ाक सब केमती रहे ना, छोटी होती है। एगुड़ा सब छोट छोट थाए। मात्राएं खड़ी रेखा से ऊंचाई में कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। मात्राएं जो गुड़ाक से गुड़ाक खड़ी रेखा से ऊंचाई में कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। खड़ी रेखा तो अधिका बड़ हवा उचित नुहे। मात्राएं खड़ी रेखा की आधी से होनी चाहिए। मात्राएं खड़ी रेखा की आधी ही होनी चाहिए। मात्राएं जो गुड़ाक से खड़ी रेखार आधी हवा दरकार। माने खड़ी रेखा माने कौन ये कह जाऊँगी ना, ये धर खड़ी रेखा है तो मात्राएं केमती हवा दरकार ना, मात्राएं ये जो खड़ी रेखा जो आम जो दौचु, ये जो खड़ी रेखाटा आम जो दौचु यहाँ छोट हवा दरकार और ये जो मात्राएं गुड़ाक बड़ हवा दरकार। शिरोरेखा बाईं से दाहिने की ओर जाती है और एक शब्द के सभी वर्णों को जोड़ती है। किंतु जिन शब्दों में अ, आ, थ, ध, भ, स्र, क्ष और विसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ शिरोरेखा खंडित होती है। शिरोरेखा बाईं से दाहिनी होती है। शिरोरेखा जोड़ा छोटा को बाहरों डाहाणों को जाए आउ एक शब्द के सभी वर्णों से जोड़ती है। आउ गोटे समय से कौन ना सब वर्ण सहित जोड़ी। वर्ण माने अ, आ, इ जो वर्णमाला जो अच्छी वर्ण सब जाक से सब वर्ण सहित सी जोड़े। किंतु जिन शब्दों में अ, आ, थ,
भ, श्र, क्ष और विसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ शिरोका खंडित होती है। किंतु जो जगह यही सब वर्ण गुड़ाक थाए अ, आ, थ, थ, ध, म, भ श्र और क्ष और विसर्ग जोड़ा थाए से जगह खड़ी से जगह शिरोरेखा कौन था ना खंडित था। वर्ण को बनाने वाले गोल या अर्धगोल का आकार खड़ी रेखा का आधा या उससे कम ही हो सकता है। वर्ण को बनाने वाले गोल या अर्धगोल वर्ण को बनाया जो गोल हिसाब से आम जो लिखुचु जो वर्णटा को जमीक ना कि गोल हिसाब से आम लिखुचु कि अर्धगोल जो लिखुचु अर्धगोल जमीक ना कि एमती अर्धगोल आम जो लिखुचु अर्धगोल। तेणु ये सब जो वर्ण गुड़ाक जो आम लिखुचु से गुड़ाक कौन हुए गोल और या अर्धगोल का आकार खड़ी रेखा का आधा या उससे कम ही हो सकता है। खड़ी रेखा का आधा या उससे कम हो सकता है या तो तार अधा हम ना ताठू कम हम खड़ी रेखार। इस अर्धगोल की को खड़ी रेखा में के मध्य में ही जोड़ा जाना चाहिए। इस अर्धगोल ये जो अर्धगोल जो है जो वर्ण अर्धगोल को खड़ी रेखा के मध्य में ही जोड़ा जाना चाहिए। खड़ी रेखार मझे यहाँ को जोड़ा जीवा दरकार। फिर चलते हैं पांचवा पॉइंट की ओर जो है दो शब्दों की दूरी खड़ी रेखा की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। दो शब्दों की दूरी दीटा शब्द जो दूरी दीटा शब्द माने जमती कि ना कि राम अच्छा लड़का है राम गोटे भल पिला राम अच्छा लड़का है राम अच्छा लड़का है। ये जो दो शब्द ये गोटे शब्द आ मझे टिके ना को गैप रहा दरकार। तो दो शब्दों की दूरी खड़ी रेखा की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। दो शब्दों की दूरी खड़ी रेखा की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। माने ये जोटी अच्छी ये भी सीट रहा दरकार ना कि गोटे तलू ना गोटे ऊपर को ना कि गोटे ऊपर को गोटे तलू एमती रही दीटा सामान ये रहा दरकार। फिर चलते हैं कारक चिन्ह लेखन। कारक चिन्ह केमती लेखन केमती प्रोसेस केमती रहा दरकार ना कारक चिन्हों को सर्वनाम शब्दों के साथ सटाकर और अन्य शब्दों से हटाकर लिखा जाता है। जैसे मैंने उसको राम ने नदी में ये जो कारक माने कौन ने को का में से एगुड़ा सब कारक चिन्ह कह जाए ने को का से में ये सब जो कौन कारक ये सब गुड़ाक कौन है ना कारक। तेणु यही सब कारक चिन्ह गुड़ा को कौन करा जाए ना कारक चिन्ह को सर्वनाम शब्दों के साथ सटाकर सर्वनाम शब्दों के साथ सटाकर और अन्य शब्दों से हटाकर लिखा जाता है। अन्य शब्दों से हटाकर मैंने मैं सर्वनाम शब्दों से मिला करने मैंने ये मैं आसला तो मैंने ये सर्वनाम शब्दों से सटाकर लिखा जाता है पर अन्य शब्दों से हटाकर लिखा जाता है। जैसे कि नदी में अन्य शब्द सहित यहाँ हटेकिना लिखाला यहाँ हटेकिना लिखाला अन्य शब्द सहित यहाँ जोड़िकिना लिखालानी यहाँ को डिस्टेंस लिखाला। तेणु यहाँ जो जोड़िकिना लिखाला यहाँ जो हटेकिना लिखाला ये सब ऊपर ध्यान रखा दरकार कि कारक चिन्ह को जगह केमती बसिबो। हल चिन्ह लेखन शब्दांत में अ का लोप हिंदी की प्रवृत्ति है। हिंदी में शब्द के अंत में हल चिन्ह नहीं दिया जाता लेकिन संस्कृत के जो शब्द मूलतः हल चिन्ह युक्त हैं उनमें यह चिन्ह लगाना अनिवार्य है। जैसे भविष्यत पृथक विधिवत सत्य जगत प्राक आदि। उन्हें शब्दांत में अ का लोप हिंदी की प्रवृत्ति है। जो शब्द मैंने यूज कर से शब्द मैंने कौन कर ना और प्रयोग बेस अधिका कर तेणु अ का लोप हिंदी की प्रवृत्ति है और लोप कर दा हिंदी रे प्रवृत्ति से जगह कौन लगी ना हिंदी के शब्द में के अंत में हल के चिन्ह नहीं दिया जाता लेकिन संस्कृत के जो शब्द मूलतः हल चिन्ह युक्त हैं उनमें यह चिन्ह लगाना अनिवार्य है। संस्कृत रे कौन हम ना हल चिन्ह लगे किंतु हिंदी शब्द रे हल चिन्ह लगनी माने तल जो जमती ना कि गोटे शब्द है म ये आम कौन लिखु राम रे मैंने हल दौचु कि नाई हिंदी रे हल दिए जाएनि राम किंतु आमने कहला उच्चारण कौन करूँ ना हल चिन्ह हिसाब से राम बोली कहू राम बोली कहूनु अ वर्डटा से यूज होनी अ वर्ड से लोप हो जाऊँगी तेणु राम बोली कहुची ये माने ये
तार हलंत दौनु किंतु हलंतटा कौट लगुच ना संस्कृत शब्द रे लगुच। यह ही ये कहुई ना जैसे भविष्य पृथक विधिवत सत्य जगत प्राक ये सब जगह शब्द रे कौन हम ना जैसे कि जगत ये कौन जगत हो जगत संस्कृत शब्द रे जगह कौन लगे ना हलंत चिन्ह लगे। संस्कृत में जो शब्द मूलतः हल चिन्ह युक्त हैं उनमें यह चिन्ह लगाना अनिवार्य है। जो संस्कृत शब्द रे जोड़ाक हल चिन्ह जोड़ा युक्त अच्छी से गुड़ाक लगे से शब्द मानक लगे कौटी ना हिंदी रे। हिंदी के शब्द में अंत में हल चिन्ह नहीं दिया जाता। हिंदी रो जो कौन भी शब्द मैंने यूज कर तले हलंत दिया जाए नहीं किंतु जो संस्कृत शब्द रे जोड़ाक हलंत जोड़ा युक्त थाए से जगह आम हलंत लगो हिंदी शब्द रे। नेक्स्ट पॉइंट है ड ढ का लेखन केमती आम ड ढ लिखिपारे लिखू। तो निम्न स्थितियों में ड ढ का प्रयोग होता है। केमती स्थिति मैंने ड ढ प्रयोग करूँ ना शब्द के आरंभ में जैसे डाली डमरू ढोल ढक्कन ये सब शब्द जो आरंभ में जो सब जगह यूज हो जो ड ढ जो वर्ड्स गुड़ाक शब्द गुड़ाक एमती ना कि डोल या डोली किसी भी डोली तापर डमरू यही सब जगह शब्द रे कौन ना डर शब्द आउ ढर शब्द जो जमती ना कि ढोल ढक्कन ढक्कन माने लीड ढक्कन को कौन कह जाए लीड माने कौन सी खाया जिनस ऊपर जो ढक्कनटा जो दिया जाए लीडटा जो दिया जाए तो कवर करने तो कहते ढक्कन डोली डमरू ढक्कन ये सब जो ड ढरे जो स्टार्ट होगुड़ाक सब केमती ना आरंभ में शब्द गुड़ाकर आरंभ में ड ढर शब्दटा यूज हुए। संयुक्त अक्षर में जैसे लड्डू उडियन बुढ़ा संयुक्त अक्षर किंतु किंतु हुए ना लड्डू लड्डू यही जगह कौन है यही जगह कौन है ना लड्डूर जो प्रयोग आम जो करचु ये जगह कौन है डर ये हलंत लगे मझे तापर डरे उ लगिला तेणु लड्डू ये जो शब्द रे कौन कराऊँ ना आमर डर प्रयोगटा दिथर आसूची जो गोटे हलंत लगुच गोटे उर मात्रा लगुच तेणु आपको कहती संयुक्त अक्षर आ कहती संयुक्त अक्षर माने दीटा अक्षर मेल जोड़ा कहती संयुक्त दीटा अक्षर मेल ये दीटा अक्षर मेल माने ड प्लस डू है आगे लटा लगी तेणु होगा लड्डू तेणु ये संयुक्त अक्षर माने दीटा संयुक्त माने मिसी जाए जोड़ा मिसी कंबाइंड है ये दीटा अक्षर मेल को कह जाए संयुक्त अक्षर। फिर तृतीय थर्ड नंबर पॉइंट है उपसर्ग के बाद जैसे सुडोल बेढंगा निढल उपसर्ग माने कौन प्रीफिक्स उपसर्ग माने है प्रीफिक्स प्रीफिक्स माने कौन उपसर्ग माने कौन ना प्रीफिक्स उपसर्ग क्या कह जाए ना प्रीफिक्स माने शब्द आगे जो शब्दटा मैंने लिखू शब्द आगे जो वर्णटा मैंने लिखू ताकू कह जाए उपसर्ग। जमती कि ना कि गोटे शब्द जमती दिगला ये गोटे शब्द जमती गोटे दिगला जमती कि ना कि ना बेढंगा निढाल जमती कि ना कि बेढंगा बे प्लस ढंगा बेढंगा बेटा कौन ये जगह ना प्री आ ढंगाटा है शब्द ढंगाटा है शब्द शब्द आगे आम लगेलु जो वर्डटा को कह जाए उपसर्ग माने प्रीफिक्स जो शब्द आगे जो लेटरटा आम लिखु जो वर्णटा लिखु कह जाए उपसर्ग तेणु कह जाए या फिर जो शब्द आगे जो शब्दटा आम लिखु कह जाए उपसर्ग माने प्रीफिक्स आ जो शब्द पछाड़े जो शब्दटा लिखा जाए कह जाए सफिक्स माने प्रत्यय माने है सफिक्स माने जोड़ा मैंने पछरे लगू गोटे शब्द थी ता पछरे आम जो लगू कह जाए सफिक्स माने प्रत्यय जमती गोटे शब्द है जा तो आर ये कौन लिखा जो ना जाना सफिक्स नाटा लिखाला ये जगह यहाँ नाटा है सफिक्स जमती कि ना कि आर कौन हम ना आना ये नटा कौन है ना सफिक्स तेणु युवाक कह जाए सफिक्स युवाक कह जाए प्रीफिक्स तेणु आपको कह जाए सफिक्स सफिक्स माने है प्रत्यय आपको कह जाए उपसर्ग माने जोटा शब्द आगे जो लगे कह जाए उपसर्ग माने प्रीफिक्स।
तेणु उपसर्ग के बाद जैसे सुडोल बेढंगा निढाल ये सब शब्द जमी बने उपसर्ग जो आम यूज करूँ से यही सब शब्द गुड़ाक यूज हुए ना बेढंगा माने ढंगा आगे कौन लगे बे तेणु से जगह कौन बेढंगा निढाल निढाल माने ए जगह नी लगिला प्लस ढाल ढाल ताहले गोटे शब्द आगे गोटे वर्णटे या फिर गोटे शब्दटे लगिला नी तो ये जगह यहाँ कौन है ना उपसर्ग ये जगह यहाँ कौन है ना उपसर्ग। तब नेक्स्ट पॉइंट अंग्रेजी में से आए शब्दों में जैसे रेडियो पैड माने अंग्रेजी से भी किसी शब्द आसे जमती कि ना कि रेडियो 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 गोटे वर्ड जोटा कि है अंग्रेजी शब्द एरा हिंदी शब्द नुहे एरा को कह जाए अंग्रेजी शब्द गोटे गोटे वर्ड एमती अच्छी जोड़ा कि मैंने इंग्लिश वर्ड गुड़ाक इंग्लिश टर्म गुड़ाक यूज करूँ हिंदी हिंदी लिखला बेलू हिंदी वर्ड हिंदी शब्दटे लिखू किंतु सेटा अंग्रेजी शब्द से क्रिएट होता है अंग्रेजी शब्द इंग्लिश टर्म से तेणु ताकू कह जाए अंग्रेजी में आए शब्दों में जैसे रेडियो पैड ए पैड भी जो यूज हो जो कह पैड बोली या फिर रेडियो जो कह एगुड़ा सब जाक कौन है एगुड़ा सब इंग्लिश वर्ड रू सब इंग्लिश टर्म रू एगुड़ाक सब आविर्भूत होती माने आसी। निम्न स्थितियों में ड ढ का प्रयोग होता है निम्न स्थितियों में ड ढ प्रयोग हुए जैसे प्रथम वाला शब्द के मध्य में जैसे पड़ताल छोड़ना कढ़ी बढ़ना दो शब्द के मध्य में शब्द मध्य जो आम जो ड ढर जो यूज करूँ ताकू कह जाए ना कौन ना ड ढर प्रयोग खाली डर आरंभ ही खाली करूँ कि डर ड ढर शेष आम करूँ डर एमती आरंभ आम कल डोली ढक्कन ड ढर मैंने कौन कलु ना स्टार्टिंग मैंने ये ड ढर यूज कलु लास्ट भी ड ढर यूज कलु के ना लड्डू ये जगह डर लास्ट मैंने यूज कलु किंतु डर ढर यूजटा मैंने केते मात्रा रे मझिरे भी करूँ जमती कि ना कि लड़ना 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 रे डटा मझिरे आसला तेणु ड ढर प्रयोगटा मझिरे आसो तो केतटा जगह ड ढर प्रयोगटा मझिरे आसे केतटा जगह सीधा फर्स्ट आसे केतटा जगह सीधा लास्ट आसे केतटा जगह सीधा मझिरे आसे। शब्द के अंत में जड़ रगड़ बाढ़ अनपढ़ जो शब्द लास्ट रे भी सेमती गोटे गोटे शब्द आसुची ड ढर प्रयोग आसुची जोड़ा कहती अनपढ़ पढ़ यही जगह पढ़ माने कौन ये ढर जो ढ जो वर्ड जो यूज कराई ये लास्ट आसूची केतटा जगह से आगे आसूची केतटा जगह से लास्ट को आसूची केतटा जगह से मझिरे आसूची। र का लेखन र के 4 रूप हैं र 4टा रूप अच्छी जमती कि ना कि र र र र माने जमती कि ना कि र के पूर्व कोई व्यंजन न हो तो र पूरा लिखा जाता है र के पूर्व कोई व्यंजन ना हो तो र का पूरा लिखा जाता है जैसे रज सरस सार ये सब जगह कौन हो ना र प्रयोग हो र के पूर्व कोई व्यंजन ना हो तो र का र पूरा लिखा जाता है जो र प्रयोग जो र आगे जो कौन सी व्यंजन न थाए जो र प्रयोगटा पूरा पूरी करा जाए जमती कि ना कि र के पूर्व कोई व्यंजन ना हो तो र के पूर्व कोई व्यंजन माने जमती कि र पूर्व किसी व्यंजन जदि किसी न व्यंजन माने कौन क ख ग घ न क ख ग घ म य ज र ल व ये सब जगह कौन है ये सब जगह है व्यंजन तो र पूर्व जो व्यंजनटा नथिबो ये कौन कह र के पूर्व कोई व्यंजन ना हो तो र का पूरा लिखा जाता है र पूरा लिखा जाता है माने र पूर्व जो किसी व्यंजन नथिबो तो रटा पूरा लिखा जाए जमती कि रगड़ना र पूर्व किसी व्यंजन नहीं तो यहाँ पूरा लिखा है जो रू स्टार्टिंग होना अच्छी रगड़ना रोना यहाँ रू स्टार्ट हो रोना आउ गोटे शब्द आउ गोटे भी शब्द अच्छी जो कि रटा लास्ट रोचे जमती कि ना कि सार मार चार ये सब र गुड़ाक लास्ट आसूची तेणु यही सब जगह यही गुड़ाक व्यंजन गुड़ाक आगे आसूची रटा पछरे आसूची कौ कौन र गुड़ाक आगे आसूची व्यंजन गुड़ाक पछरे आसूची कौ कौन र गुड़ाक मझिरे आसूची जमती कि ना कि नीरस
नीरस सरस एथरे र कौन मझे आसला तेणु लिखला बेलू सब जिन ध्यान रखा दरकार कि र प्रयोगटा आगे होती ना लास्ट को होती ना रटा मझे लिखाई। र के पूर्व पाई वाला व्यंजन हो तो र का रूप लिखा जाता है जैसे क्र। र के पूर्व पाई वाला व्यंजन हो तो र पूर्व जब पाई वाला व्यंजन थी ताल से जगह कौन यूज हम ना क्र। र के पूर्व पाई वाला व्यंजन हो तो र का रूप लिखा जाता है जैसे क्र ग्र प्र क्र ब्र ग्र प्र दी प्रहार प्रहार आम लिखलु ये तो प्रहार प्रहार माने प्र आगे ये येटा लगिला र चिन्हटा लगिला ये तो प्रकार प्रहार ये जगह जो प्रटा जो लगिला ये जो लगिला प्रथम से कौन है ना शब्दर किछटा अलग गोटे नुआ आकार गोटे शब्दटा गोटे फॉर्म है कौन ना प्रहार प्रकार। तापर आसूची कौन ना र के पूर्व स हो तो उसका रूप श्र होता है। र पूर्व यदि श्र थी तार कौन हो ना श्रप जदि कि श्राप र पूर्वर है तारे से हम श्राप जदि लिखा मझे जो थी तो हम आश्रम आश्रम अगर श्रटा मझे आसूची तेणु तापर नेक्स्ट पॉइंट है र के पूर्व बिना पाई वाला व्यंजन हो तो उस र का रूप लिखा जाता है जैसे कि यदि र पूर्व जो पाई वाला व्यंजन यदि थी हो तो र का रूप लिखा जाता है एमतिया र रूपड़ा एमती लिखा जीव तो से को कौन हो जैसे ट्रेन ट्रेनटा केमती लिखा जीव यही शब्द यही चिन्हटा लगा जाऊँ ट्रेन रे तो ट तले यही चिन्हटा रहा ऊपर एक रहा ये न लिखाला तो यहाँ है ट्रेन ये जगह कौन है ना यहाँ र चिन्ह लगिला ये तो र चिन्ह केतरा जगह लगिला प्रथम जो र चिन्ह जो जो चिन्हटा जो लगिला कि क्र प्र ये सब लगिला तापर श्र स आगे जो स र आगे जो स थी श्र होपर कौन हम ना ये चिन्हटा कौन ना ट्रेन ये सब ट्र फिर ड्र ड्र माने ड्रेन। नेक्स्ट पॉइंट कौन आसला ना र के बाद कोई व्यंजन हो तो र का रेफ रूप लिखा जाता है जैसे कोणार्क कोणार्क यही जगह यहाँ कौन हो ना रटा लास्ट लिखा हो चिन्हटा है एमतिका यहाँ है फर्स्ट लिखा होता फर्स्ट लिखा होगा सब फर्स्ट लिखा यहाँ भी फर्स्ट प्रकार यहाँ भी फर्स्ट लिखा हो क्रम ये सब फर्स्ट लिखा हो किंतु जदि र प्रयोग यदि र के बाद कोई व्यंजन हो तो र का रूप लिखा जाता है र का रूप लिखा जाता है माने र का रूप एमती हो जाए रेफ रेफ हो जाए तेणु से शब्दर अर्थटा कौन हो जाए ना कोणार्क लास्ट रे रटार रेफ हो से चिन्हटा। आर्य अर्थात स्वर्ग स्वर्ग रे भी लास्ट रे रेफ लगे से रेफ को कौन कह जाए ना र सेटा को हिंदी रे र बोली कह जाए ना कोणार्क आर्क आर आस जाए सीटी र तापरे अर्क फिर उसके बाद आता है ई य ए य का लेखन कुछ शब्दों के दो रूप मिलते हैं जैसे नई नई गए गए जमती कि ना कि गोटे गोटे शब्द अच्छी जमती कि ई ए गुड़ाक सब लगे जमती कि ना कि नई आम एमती लिखु नई नो हिंदी रे यहाँ भूल नईटा केमती लिखु हिंदी रे नई एमती लिखा जाए नई तापर नेक्स्ट पॉइंट है गए गएटा आम एमती लिखु गएटा आम एमती लिखु हिंदी रे ना यहाँ भूल केमती लिखा जाए हिंदी रे गएटा ना ग आ ए है गए यहाँ है राइट
तेणु यही सब जिनस लेखिया शैली ध्यान देवा दरकार कि कौ जगह ए लगे कौ जगह युड़ाक लगे युड़ा तो लगे हिंदी में युड़ा जो लगे युड़ाक जो लिखा जाए ए एगुड़ा सब केमती लिखा तार सब शैली तार जो शैली जाना दरकार तेनाली शैली अनुसार से लिखा दरकार ना कि युड़ाक सब प्रयोग करने दरकार हिंदी में युड़ा सब प्रयोग है। ध्यान दीजिए कि यहाँ कभी यह श्रुति का प्रयोग होता है कभी नहीं हुआ है। नई में य है नई के में केवल स्वर ध्वनि है। आजकल स्वरात्मक यानी ई ए रूप की ही के प्रयोग में आते हैं, हमें इसे अपनाना चाहिए। यह भी ध्यान दीजिए मान लिखला को जिनस ध्यान रखा उचित यही ऊपर लिखाई। तेणु नेक्स्ट पॉइंट है यह भी ध्यान दीजिए कि कुछ शब्दों के मूल अंश के रूप में यह प्रयुक्त होता है, जैसे स्थायी को जगह यरे ई दिया जाए किंतु को जगह यरे ई दिया जाए नहीं से जगह ई लिखा जाए जमती कि ना कि ये जगह यरे ई लिखा जाए किंतु स्थायी रे लिखा जाए स्थायी रे यरे ई दिया जाए इडाला राइट हिंदी रे इडाला राइट किंतु यही जगह यहाँ रंग ये जगह यरे ई दिया जीवन ये जगह सीधा ई ही लिखा जीव। स्कॉटर लेखन केमती हुए आम स्कॉटा को जगह केमती ए स्क लिखु ना ए स्क लिखु जमी पुष्कर पुष्करटा केमती लिखा जाए पु ये अधा ये अधा स पुणी क पुणी र पुष्कर है यहाँ अधा स पुणी क पुणी र पुष्कर यहाँ है पुष्कर यहाँ तेणु ये जगह कौ सटा लगे ना यही सटा लगे पेट स जोड़ा लगे ओडिया रे जोड़ा पेट स कह जाए यानी दंतेश तालबेश मुदनेश दंतेश तालबेश मुदनेश यही सब जो स जो लिखा जाए ये हिंदी में यही सटा लिखा जाए ना क र पुष्कर तो यही सटा स्क से जगह यही स्क आसेनी यही स्कटा भूल पुष्कर रे यही स्क लिखा जाए यही स्कटा लिखा जाए ना। तापरे आउ गोटे भी अच्छी स्क जो जगह कि यही स्क लगे यही स्क लगे कौन जमती पुरस्कार जमती कि ना कि पुरस्कार से जगह कौन लगुच ना यही स लगुच यही स्क लगुच से जगह कौन टा लगुच ना यही स्क लगुच तेणु कौ जगह यही स्क लिख कौ जगह यही स्क लिख यही सब जिन ध्यान रखा दरकार। वाला वाला केमती न संज्ञा के साथ योजक प्रत्यय के रूप में आते समय वालक को मिलाकर लिखा जाता है टोपी वाला गांव वाला मैंने कहूँ ना तुम गांव वाला आसीगले गाँव वाला आसीगले तुम गाँव वाला आसीगले तेणु गाँव वाला कोई जगह वाला टोपी वाला आइसक्रीम वाला इन सब आम यूज करूँ कि नहीं से सब वालाटा कौ जगह यूज करा जाए। क्रिया के साथ वाला अलग से लिखा जाता है क्रिया साथ जो वालाटा लिखा जाए से अलग रे लिखा जाए किंतु जोड़ा प्रत्यय रूप रे जोड़ा लिखा जाए वाला से जोड़ी कि लिखा जाए प्रत्यय रूप रे जमती कि आगुरी कही सफिक्स प्रत्यय रूप सफिक्स को प्रत्यय को सफिक्स कह जाए तेणु से जगह कौन ना जमती कि गाँव वाला ये जगह कौन है ये जगह कौन है गाँव वाला ये जगह कौन है ना ये जगह कौन है गाँव वाला ये जोड़ी कि लिखा है किंतु यहाँ जब आम लिखा जो क्रिया सहित जो से वालाटा लिखा तो से छाड़ी लिखा जमती कि ना कि जाने वाला आने वाला ये सब शब्द गुड़ाक कौन ना क्रिया सहित लिखला बेलू ये सब क्रिया मान जो कमटा एक्शन वर्ड्स गुड़ा कहते क्रिया तेणु ये सब क्रिया गुड़ाक सहित लिखला बेलू एगुड़ा कौन हुए ना वालाटा को छाड़ी लिखा जाए लगेकिना लिखा जाए कि प्रत्यय सहित लिखला बेलू लगेकिना लिखा जाए। स्वन लाघव जिन तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के संयोग होते हैं वहाँ हिंदी में एक द्वितीय मूलक व्यंजन लुप्त हो जाता है जैसे अर्ध अर्ध परिवर्तन परिवर्तन माने को केमती कर्ता कर्ता माने परिवर्तन जमती कि ना परिवर्तन एमती लिखा जीवो ना एमती लिखा जीवो परिवर्तन यहीटा लिखा यहीटा ही करेक्ट वर्ड तेणु परिवर्तन जो रटा ये केमती लिखा रेपटा ना ये जगह त डबल त हो जाए भूल तेणु ये जगह गोटे त हो सिंगल त से रेप दिया यहाँ ही ठीक तेणु कौ जगह
লাগিব रटा रेपटा से देखा दरकार लिखला बेलू ये सब ऊपर ध्यान रखिकिना लिखा दरकार तेणु जाइकिना आम लेखा शैलीटा आमर हिंदी में बहुत ही भल सुंदर रूप से हम ना हो पार ना। थैंक यू।